नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। इसमें जो एक आम धारणा है ना कि बड़े बदलाव लाने हैं तो कुछ बड़ा धमाकेदार करना पड़ेगा, ये किताब उसे पूरी तरह से चैलेंज करती है। सही कहा। ये कहती है कि अरे नहीं, वो जो छोटी-छोटी आदतें हैं जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते, हाँ वो असल में कमाल कर सकती हैं। हाँ जैसे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाला किस्सा है। हाँ, वो तो कमाल का उदाहरण है। उन्होंने छोटी छोटी चीजों में बस कुछ % सुधार किया और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वो सुधार भी किन चीजों में थे। मतलब राइडर्स के लिए सही तकिया ढूंढना या मसाज के लिए बेस्ट जेल कौन सा है। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि शायद कुछ भी सच में मामूली नहीं होता। वही। और यही छोटी लगातार बढ़ोतरी, इसी को केयर कहते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, किताब में एक और बहुत अहम आइडिया है कि आदतें नतीजों से नहीं, हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई मैं मैराथन दौड़ूंगा तब मैं रनर बनूंगा। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य पहले। पर किताब कहती है सोच उल्टी होनी चाहिए, पहले पहचान बनाओ। पहचान पहले। हाँ, मतलब ये कि जब आप खुद को मानने लगते हैं कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं या मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं, तो आपके काम, आपके एक्शन अपने आप उस पहचान से जुड़ने लगते हैं। अच्छा, आपका हर छोटा काम वो एक वोट बन जाता है उस पहचान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। ओके। तो फोकस गोल पर नहीं बल्कि इस पर कि हम क्या बन रहे हैं। एग्जैक्टली। सवाल क्या पाना है से ज्यादा कौन बनना है का हो जाता है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, पर इसमें एक प्रैक्टिकल सवाल भी है। मतलब क्या सिर्फ मान लेने से हो जाएगा कि मैं हेल्दी हूँ? कहीं ये सिर्फ दिखावा ना बन जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। यहीं पर किताब का वो 4 स्टेप हैबिट लूप काम आता है। हाँ हाँ, वो क्यू, क्रेविंग। क्यू यानी संकेत, फिर क्रेविंग यानी इच्छा, फिर रिस्पॉन्स यानी आपकी क्रिया, और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। ओके। ये लूप बताता है कि आदतें बनती कैसे हैं, और इसी पर बेस्ड है वो व्यवहार बदलने के 4 नियम। अच्छा, तो ये नियम हमें वो बनने में मदद करते हैं। बताइए जरा इनके बारे में। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। आदत का जो क्यू है, जो संकेत है, वो एकदम सामने और साफ होना चाहिए। जैसे? जैसे मान लीजिए रोज सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात को ही जिम के कपड़े निकाल कर रख दिए, एकदम सामने। ओके, सिंपल। दूसरा, दूसरा? इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको पसंद है। मतलब? जैसे आपको कोई खास पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, तो नियम बना लिया कि वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप वॉक पर होंगे। अच्छा, ये बढ़िया है। तीसरा नियम, तीसरा? इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत शुरू करने में कम से कम फ्रिक्शन, कम से कम रुकावट हो। यहीं पर वो फेमस 2 मिनट रूल आता है। हाँ, ये मैंने सुना है, 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो बस ये तय करो कि उसे सिर्फ 2 मिनट करोगे। जैसे रोज रात को बस 1 पेज पढ़ना है या बस 2 पुशअप्स करने हैं। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है। शुरू करने की जो हिचक होती है वो कम हो जाती होगी। पर 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 क्या ये काफी है? मतलब 2 मिनट से आगे कैसे बढ़ें? कहीं वो 2 मिनट ही ना रह जाएं? बिल्कुल सही सवाल। ये बस पहला कदम है जड़ता तोड़ने के लिए। असली खेल तो निरंतरता का है। यही चौथा नियम आता है। ओके, चौथा नियम। इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर तुरंत कोई अच्छा एहसास, कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हमारा दिमाग फौरन मिलने वाले इनाम पर ज्यादा ध्यान देता है। जैसे क्या हो सकता है वो इनाम? कुछ भी। जैसे आपने अपनी आदत पूरी की तो हैबिट ट्रैकर पर एक टिक लगा दिया। वो टिक लगाना भी एक छोटा सा संतोष देता है। या हाँ, कोई छोटी सी चीज जिससे आपको खुशी मिले। तो ये चारों नियम मिलकर एक तरह से आदत बनाने का पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं। संकेत साफ, इच्छा जगाओ, काम आसान करो और फिर इनाम दो। बिल्कुल। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये स्मार्ट डिजाइन की बात है। लेकिन इसमें हमारे आसपास के माहौल का कितना रोल है? क्या सिर्फ ये अंदरूनी डिजाइन काफी है? नहीं, माहौल बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक्चुअली क्लियर कहते हैं कि माहौल अक्सर हमारी विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा। हाँ, सोचिए, अगर आपकी किचन काउंटर पर हमेशा फल रखे हों बजाय बिस्किट के डब्बे के, हाँ तो फल खाने की संभावना बढ़ जाती है ना। हाँ, ये तो है। तो अपने माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी मुश्किल, ये बहुत कारगर है। और साथ ही ऐसे लोगों के साथ रहना। हाँ, कम्युनिटी। बिल्कुल।
ऐसे लोगों के बीच रहना जहां आपकी मनचाही आदतें नॉर्मल हों, वो बहुत मोटिवेट करता है। सही बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। मान लीजिए कभी चूक गए तो एक दिन एक्सरसाइज नहीं की या डाइट फॉलो नहीं की, तब क्या? अक्सर लगता है सब बेकार हो गया। हाँ, ये बहुत कॉमन फीलिंग है। यहीं पर क्लियर का एक और बढ़िया नियम है, नेवर मिस ट्वाइस। 2 बार लगातार मत चूको। नेवर मिस ट्वाइस। हाँ। एक बार चूकना ठीक है, होता है, इंसान है, पर जरूरी ये है कि अगली बार आप फौरन वापस ट्रैक पर आ जाएं। एक गलती को गलतियों की चेन न बनने दें। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात ये समझ आती है कि बड़े बदलाव असल में बहुत सारे छोटे, लगातार और सोच समझकर डिजाइन किए गए कदमों का नतीजा है। फोकस सिर्फ इच्छा शक्ति पे नहीं, बल्कि सिस्टम बनाने पर और पहचान बनाने पर होना चाहिए। सही कहा। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर हम अपना ध्यान इस बात से हटा दें कि हमें क्या हासिल करना है और इस पर लगाएं कि हमें कौन बनना है, तो आदतें बनाने का, शायद जिंदगी जीने का भी पूरा नजरिया कैसे बदल सकता है।